हम सुनते हैं जिन, चुड़ैल, परियों के नाम, फिर कहते हैं कि इनकी हाजिरी भी हो सकती है। जिन्नों से काम करवाओ, जिन्नों को बुलाओ। भाई आपकी तो अपनी किताब मना कर, वो आपका नुकसान करके जाएंगे, कभी आपको वो फायदा नहीं देंगे। तो जो हम सुनते हैं कि कुछ अच्छे भी होते हैं। क्या होता है, मुस्लिम है तो वो मुस्लिम फैमिली में ही रहना पसंद करेंगे, क्रिश्चियन है तो वो मुझे थोड़ा बहुत अगर तंग कर ले तो मैं नहीं डरती। काले जादू का इलाज जो होता है वो इतना महंगा क्यों होता है? ऐसा भी है कि अब बीमारियां इंजेक्ट कर देते हैं किसी की बॉडी में, कैंसर करवा दिया, अगले बंदे को इस तरह लगेगा वो बेचारा बीमारी से मर गया। इरफान खान, उन पे जो है वो कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक। अच्छा, हम सुनते हैं जिन, चुड़ैल, परियों के नाम, हमजाद, इस तरह के नाम हम टर्म सुनते हैं। फिर कहते हैं कि इनकी हाजिरी भी हो सकती है। क्या ये मुमकिन है कि इनकी हाजिरी हो सके? देखो राजिया, पहली बात है कि आप बीइंग अ मुस्लिम, जो ये गधे बैठे हुए हैं ये कहते हैं जिन्नों से काम करवाओ, जिन्नों को बुलाओ। भाई आपकी तो अपनी किताब मना करती है कि आप ना उनकी दुनिया में जाओ ना उनको अपनी दुनिया में आने दो। यहाँ पे भी कुछ शैतान बैठे हैं और वहाँ पे भी कुछ शैतान उधर उस साइड से भी हैं जो इधर उधर जो है वो एंट्री करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। तो देखो, क्यों आपको राजिया कोई कैद करेगा, आपको अच्छा लगेगा? तो ऐसे ही आप क्यों उन बेचारों को मोक्केल बना लेते हैं, चिल्ले करते हैं 40-40 दिन के, 50-50 दिन के मोक्केल बना लेते हैं, उनको काबू कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपका नुकसान करके जाएंगे, कभी आपको वो फायदा नहीं देंगे। ये बिल्कुल स्टूपिड बात है। तो जो हम सुनते हैं कि कुछ अच्छे भी होते हैं, क्या वो भी फायदा नहीं देते? देखो, डिफरेंट जैसे हमारे मजहब के हैं, इसी तरह हिंदू मजहब अच्छा, के जिन्नों भी में हैं। भी मजाहब पाए तो जाते जाहिर हैं। सी बात है अब और ऐसा होता है, मुस्लिम है तो वो मुस्लिम फैमिली में ही रहना पसंद करेंगे, क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन फैमिली में ही रहना पसंद करेंगे। तो इस तरह इनके भी, जैसे हमारे मज़ाहिब हैं इनके भी मज़ाहिब हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो मतलब काफ़ी वेरिएशन तो है इसमें, लेकिन इसको हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कोई इस पे ऑथेंटिक वाकई कोई चीज़ है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हाँ जी हमने देखा है, जैसे मेरे इनकाउंटर्स हुए हैं, हमेशा बच्चे की शेप में मुझे नजर आते हैं जब भी आए आपने देखे? हाँ, क्योंकि देखो मैं तो वर्किंग इस चीज पे कर रही हूँ, तो वो थोड़ा बहुत तो आपको वाइब कैसी आती है उनसे? आपको कैसे पता चलता है? यार मैं अब थोड़ा यूज टू हो गई हूँ, डीठ जिसे कहते हैं वो तो मुझे थोड़ा बहुत अगर तंग कर ले तो मैं नहीं डरती। और वो होता है ना कि आप हमें तो पता होता है कि अपनी प्रोटेक्शन लेयर कैसे क्रिएट करके बैठना है और किस तरह से डील करना है। तो लेकिन ये कि बाकी ओब्वियसली अगर आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ आती है तो आधी जान तो वहीं पे निकल जाती है, या पहले जो एक्सपीरियंस होते हैं उनमें तो बस आप समझो कि बस फौत ही होने वाले होते हो, आपकी ना जान ऑलमोस्ट निकल चुकी होती है। तो बस बॉडी होती है, शॉक आपको लगता है। लेकिन फिर ओब्वियसली जब एक चीज़ आपके साथ रेगुलर बेसिस पे होना शुरू हो जाती है तो फिर आप यूज टू हो जाते। ठीक हो गया। अच्छा समराना, काले जादू का इलाज जो होता है वो इतना महंगा क्यों होता है? लोग इतने ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। देखो यार, जिसने कब्र में बैठ के 40 दिन चिल्ला काटना तो वो क्या 1 करोड़ से कम मांगेगा? क्योंकि उसकी अपनी जान रिस्क पे है यार। जो रिचुअल कर रहे हैं ना उसको तंग करेंगे, वो जो डेवल है वो थोड़ी में ये चाहेगा कि मैं इसके काबू आ जाऊं। तो वो फिर जो है इस पे जो है बड़े करोड़ों के पैसे डिमांड करते हैं लोग। और जाहिर सी बात है, अब किसी की जान लेनी है आपने, जैसे कि अच्छा ऐसा भी है कि अब बीमारियां इंजेक्ट कर देते हैं किसी की बॉडी में, ऐसा भी होता है। कैंसर करवा दिया, अगले बंदे को इस तरह लगेगा वो बेचारा बीमारी से मर गया। लेकिन ये कि क्या कह सकते हैं, जैसे अभी मैं रिसेंटली कुछ सुन रही थी, किसी ने क्लेम किया इरफान पठान जो हैं वो बड़े एक्टर हैं इंडिया के, उन पे जो है वो कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक है। मोस्टली इंडिया के जो लोग हैं तकरीबन इरफान पठान उनके क्रिकेटर जो हैं, या नहीं यार, क्या इरफान पठान, सॉरी हाँ, इफ आई एम नॉट राइट, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा नहीं पता उनका, जिनकी डेथ हुई है इरफान, हाँ, उनके बच्चों ने भी उनको बाद में ये लगा है ये चीजें, उन्होंने कांटेक्ट किया किसी तांत्रिक से कि हमें ये है, तो फिर उसने वो वेरीफाई किया कि वाकई इन पे जो है वो ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है। तो लोग जेलसी में, हसद में, और जो है आपको ग्रो होता हुआ देख के जो है वो करवा देते हैं। हाँ, बड़े ये केसेस आए कि किसी दोस्त ने दोस्त पे करवा दिया क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिहाज से, भाई ने भाई पे करवा दिया है
कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे Yeah, पास आ actually, this जाए। is happening everywhere and it's देखिए very है common. तो It exists. है तो, लेकिन एज अ हमारा जो फेथ है या हमारा जो मजहब है ना, वो जब हमारा तो फेथ इतना स्ट्रांग है, हमारा मजहब इतना स्ट्रांग है, तो हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो सुपर पावर है। तो फिर उस तरह से हम हमारे सामने ये चीजें जो है वो नहीं टिक सकती, हाँ, क्योंकि आपका फेथ, आपका ईमान जब इतना स्ट्रांग होगा तो ये आपको तंग भी नहीं करेंगी चीजें। अच्छा सुमराना, अगर किसी की कमीज पे काला जादू अगर वो चेक करना हो, वो उसका क्या तरीका कार कोई है आपके पास? अच्छा, जैसे कि ब्लैक मैजिक के मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ। एक तो आपको ड्रीम में जो है वो बहुत जादूगर नजर आएंगे, आपको गंदगी नजर आएगी, आपको कीड़े मकोड़े छिपकलियां वगैरह बहुत, और कंटिन्यूस आपको ऐसे ड्रीम्स आएंगे, ये नहीं बार आएंगे। हाँ, बार बार आएंगे। अब कुछ लोग हैं जिनको, जो मुझे सुनेंगे, मैं यहाँ बता रही हूँ, तो वो यही ड्रीम में देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, देखो बार बार आपको ये चीजें अपना जो है वो इंडिकेट करेंगी, डर खौफ बहुत ज्यादा। फिर आपके कपड़ों पे ना अक्सर सफेद कपड़ों पे छिटे पड़े होंगे ब्लड के। अच्छा, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, तो नोटिस जो लोग करने वाले, या कपड़े कट जाते हैं आपके अक्सर पड़े जब, हाँ, जिन्नात भी काट जाते हैं, नए बिल्कुल नए आपके कपड़े होंगे, कट जाएंगे आपके कपड़े। तो ये वाले मतलब अगर सिम्टम्स हैं ये वाले, तो फिर जेन्युइनली आप किसी अच्छे के पास जाके कंसर्न करें, जो स्पिरिचुअल हीलर है या जो इस चीज को हील करता है। अच्छा, अगर एक घर में दीमक नहीं है लेकिन दीमक उन्हें खा गई, तो क्या हम ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जिन्होंने उन कपड़ों पे वार किया? यार, अब दीमक ने खाया ना, वो और तरह का होगा, जो कैंची से कटे हुए कपड़े या बकायदा इतना बड़ा सा टुकड़ा कपड़ों में से लेके बिल्कुल न्यू कपड़ों में, वो विजिबल होगा, हाँ, विजिबल, हाँ, पता चलेगा किसी ने हाँ, ब्लड का भी पता चलेगा, दरमियान से काटा है, साइड से काटा है। बड़े आपको आएंगे, जादूगर जादू करे, गंदगी गलाजत, इस तरह के ड्रीम्स आएंगे। तो फिर मतलब 100% कुछ ना कुछ आपके मामलात गड़बड़ चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपकी ऑडियंस को, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे आज की इंपॉर्टेंट बात बता रही। देखें, कोई एस्ट्रोलॉजर और जादूगर में क्या फर्क है? आजकल तो माशाल्लाह पता नहीं, जब से मैंने ये एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया ना, साइकिक रीडिंग, जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं था आपसे पहले, हाँ, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं था, ड्रीम इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था किसी चीज का। अब सारे फिर कॉपी पेस्ट में लग जाते हैं, माशाल्लाह, आपको पता है हमारी अवाम पीछे पड़ जाती है कॉपी पेस्ट हाँ जी, कॉपी पेस्ट करने में। तो देखें, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। जादू तंत्र, मैं कहती पता नहीं कौन से ये महान लोग आ गए हैं जिन्होंने इसको मिक्स कर दिया, जिन्होंने जिन्नात और इनको मिक्स कर दिया। अब हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो जादू भी उतारता है, वो जिन भी उतारता है, और जिन चढ़ा भी देता है किसी